सो द फाइनल मैच ऑफ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसकी प्रेडिक्शन करते हैं लाइव फ्रॉम पाकिस्तान। देखें, दोनों टीमें ही बहुत तगड़ी हैं और ऑन द रिकॉर्ड हम देखते हैं, इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे कौन सी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हेड टू हेड कंपैरिजन किया जाए लास्ट 5 ओडीआई मैचेस की, तो यहाँ पर क्लियरली जो लास्ट 5 ओडीआईज हैं वो कम्प्लीटली इंडिया ने जीते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं टीम कंपैरिजन की, प्लेयर्स कंपैरिजन की, कि कौन कौन से जो स्टार प्लेयर्स हैं वो फिनाले के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडिया की तरफ से जो स्टार प्लेयर्स हैं जो इन परफॉर्म हैं, जिनका आईसीसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है इन टर्म ऑफ बैटिंग, इन टर्म ऑफ बॉलिंग, सबसे पहले शुभमन गिल का नाम आता है, दैन उसके बाद सुरेश अय्यर हैं, दैन उसके बाद अक्षर पटेल हैं, एंड दैन उसके बाद कुलदीप यादव हैं। ऑफ कोर्स विराट कोहली इज़ द किंग कोहली, उनका अगर नाम ना ऐड किया जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। न्यूजीलैंड की तरफ से की प्लेयर हैं वो है किन विलियमसन, एंड देन उसके बाद रचिन रविंद्रा, बहुत ही खूबसूरत किन विलियमसन ने और रचिन रविंद्रा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की और उनकी सेंचुरी की बदौलत वन साइडेड जो है वो मैच था। उसके बाद जो है मैट हेनरी हैं, लास्ट मैच के अंदर जो है उनको थोड़ी सी शोल्डर इंजरी हुई, देखना होगा कि आया वो फाइनल के अंदर बॉलिंग करवाने आते हैं या नहीं कराने आते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट ओवर में उन्होंने 1-2 ओवर्स लाजमी कराए थे आफ्टर द इंजरी ऑफ शोल्डर। एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड मिचेल सेंटनर, वो भी होंगे। एंड उसके बाद अब कंपैरिजन की बात करते हैं तो सबसे पहला कंपैरिजन है हमारे पास जो 2 की प्लेयर हैं, मेन प्लेयर हैं इंडिया के और न्यूजीलैंड के, किन विलियमसन एंड विराट कोहली। विराट कोहली जब भी आईसीसी इवेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं तो मेरे ख्याल में वो वन साइडेड गेम को जो है पलट कर रख देते हैं। दूसरी तरफ केन विलियमसन की बात की जाए तो ही इज़ 34 ईयर ओल्ड एंड विराट कोहली मोस्ट एक्सपीरियंस 36 ईयर ओल्ड। और बैटिंग की बात की जाए, जो मैचेस खेले हैं विराट कोहली ने वो 301 है, एंड देन केन विलियमसन के पास 172 मैचेस उन्होंने खेले हैं। इनिंग्स की बात करें तो 289 विराट कोहली की इनिंग्स हैं और केन विलियमसन की बात करें तो उनके पास 164 इनिंग्स हैं। एंड इसी तरह जो रन स्कोर की बात करें तो मेरे ख्याल में कहीं पर भी केन विलियमसन करीब नज़र नहीं आ रहे। ओडीआई के जो रन स्कोर हैं वो 14,180 रन हैं, और उसके बाद अगर केन विलियमसन की बात की जाए तो 7,224 रन स्कोर किए हैं। हाई स्कोर जो विराट कोहली का है वो 183 है, ग़ालिबन ये पाकिस्तान के खिलाफ है। आई थिंक एज अ पाकिस्तानी ये बताते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट यार अगेन किंग कोहली इज़ अ किंग कोहली। एंड देन उसके बाद केन विलियमसन का जो हाई स्कोर है वो 148 है। बैटिंग एवरेज की बात करें तो विराट कोहली अगेन किंग कोहली 58.11 की इनकी बैटिंग एवरेज है, और केन विलियमसन की नॉट बैड 49.47 की इनकी बैटिंग एवरेज है। एंड बैटिंग स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 93.35 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली खेलते हैं, एंड देन उसके बाद 81.72 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं केन विलियमसन। तो थोड़ा सा केन विलियमसन जो है स्लो खेलते हैं किंग कोहली। और यहाँ पर जो अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो आई थिंक इट इज़ अ बिग एडवांटेज टू इंडिया, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इन टर्म ऑफ कोहली। कंपैरिजन है वो करते हैं शुभमन गिल का और रचिन रविंद्रा का। मेरे ख्याल में दोनों टक्कर के प्लेयर हैं। अगर रचिन रविंद्रा की आप लास्ट इनिंग्स उठाकर देख लें या उनकी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की कैंपेन देख लें, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन टर्म ऑफ शुभमन गिल। मैचेस जो खेले हैं शुभमन गिल ने वो 54 प्लेड हैं, और उसके बाद अगर रचिन रविंद्रा की बात करें तो 32 मैचेस उन्होंने प्ले किए हैं। इनिंग्स की बात करें तो 54 इनिंग्स खेली हैं शुभमन गिल ने, और रचिन रविंद्रा की बात करें तो 28 उन्होंने इनिंग्स प्ले की हैं। रन स्कोर की बात करें तो 2074 रन हैं ओडीआई के शुभमन गिल के, एंड 1196 रन हैं रचिन रविंद्रा के। और हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो 208 रन्स हाईएस्ट इनिंग है शुभमन गिल की, और 123 नॉट आउट जो इनिंग है वो है रचिन रविंद्रा की। बैटिंग एवरेज की बात करें तो 59.65 की एवरेज है शुभमन गिल की, एंड 44.29 की बैटिंग एवरेज है रचिन रविंद्रा की। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो रैंकिंग आईसीसी की जो ओडीआई रैंकिंग है शुभमन गिल जो है वो टॉप कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद अगर बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो 100.25 का स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल का, एंड 108.75 का स्ट्राइक रेट है रचिन रविंद्रा का, जो उनको प्रोमिनेंट करता है ओडीआई की परफॉर्मेंस के अंदर। एंड देन 50 की बात करें तो 15 50s हैं शुभमन गिल की, एंड 4 50s हैं हमारे पास रचिन रविंद्रा की, और 8 सेंचुरीज हैं शुभमन गिल की, और 5 सेंचुरीज हैं रचिन रविंद्रा की। तो यूँ अगर देखा जाए तो नेक टू नेक कंपटीशन है। मेरे ख्याल में जो 2 की प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के, स्पेशली इन बैटिंग लाइनअप, वो केन विलियमसन हैं और रचिन रविंद्रा हैं। आल्दो अगर इंडिया की बात करें तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो इस तरह ही चलता आता है। नेक्स्ट कंपैरिजन जो हम करेंगे वो है सुरेश अय्यर और न्यूजीलैंड की तरफ से डैरन मिचेल हैं।
डैरन मिचेल ने जो है 48 मैचेस खेले हुए हैं, और उसके साथ अगर बात की जाए सुरेश अय्यर की तो 69 मैचेस प्ले किए हैं सुरेश अय्यर ने। इनिंग्स की बात करें तो 64 इनिंग्स हैं सुरेश अय्यर की और 43 इनिंग्स हैं डैरन मिचेल की। रन्स की बात करें तो 2797 रन स्कोर किए हैं सुरेश अय्यर ने और 1841 रन स्कोर किए हैं डैरन मिचेल ने। हाईएस्ट स्कोर जो सुरेश अय्यर का है 128 है, नॉट आउट है, और उसके साथ अगर डैरन मिचेल की बात करें तो 138 रन है। बैटिंग एवरेज 48.44 है डैरन मिचेल की एंड 48.22 एवरेज है सुरेश अय्यर की। बिल्कुल नेक टू नेक कंपैरिजन है। एंड देन उसके बाद अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो सुरेश अय्यर का जो स्ट्राइक रेट है वो 100.50 है एंड देन डैरन मिचेल की बात की जाए तो 96.94 बैटिंग एवरेज है। लास्ट कंपैरिजन की बात करते हैं द हार्ड हिटर ऑफ इंडिया हार्दिक पांड्या एंड ग्लेन फिलिप न्यूजीलैंड के हार्ड हिटर हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें तो ही हैज़ प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। ग्लेन फिलिप आल्दो नए हैं बट ये बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं थ्रू आउट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में। स्टैट की बात करें तो 93 मैचेस खेले हुए हैं हार्दिक पांड्या ने और 43 मैचेस हैं ग्लेन फिलिप के। इसी तरह इनिंग्स की बात करें तो 67 इनिंग्स हैं हार्दिक पांड्या की और 35 इनिंग्स हैं ग्लेन फिलिप की। रन स्कोर की बात करें तो 1886 रन्स हैं एंड ग्लेन फिलिप की बात करें तो 1078 रन उन्होंने स्कोर किए हुए हैं। हाई स्कोर की बात करें तो 106 रन हैं ग्लेन फिलिप के एंड 92 हाईएस्ट रन हैं हार्दिक पांड्या की। बैटिंग एवरेज 33.08 हार्दिक पांड्या की एंड देन 39.92 की बैटिंग एवरेज है ग्लेन फिलिप की। इसी तरह बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो 111 का स्ट्राइक रेट है हार्दिक पांड्या का और 103.75 का जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो ग्लेन फिलिप का है। ऑल्दो 50s की बात की जाए तो 5 50s हैं हमारे पास ग्लेन फिलिप की और 11 50s हैं हार्दिक पांड्या की। वो इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वो तकरीबन डेथ ओवर्स में हार्दिक पांड्या आकर चार्ज करते हैं और सिमिलरली ग्लेन फिलिप अभी ही कुछ अर्सा पहले जो टीम में आए हैं और वो भी आकर चार्ज करते हैं। इंडिया को जो है वो एक सॉफ्ट एज हासिल है क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड टू हो चुके हैं यूएई की कंडीशन से। वहाँ पर ऑलरेडी वो तकरीबन 4 मैचेस आई थिंक खेल चुके हैं, 3 ग्रुप स्टेज का और 1 सेमीफाइनल का, और 4 मैचेस के अंदर जो है उनकी विक्ट्रीज़ हैं और अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी जो है वो विक्ट्री हासिल कर चुके हैं। और उनको पता है कि हमारे क्रफ्ट एंड ट्रफ्ट क्या है और न्यूजीलैंड की जो वीक पॉइंट है वो क्या है, उसके बारे में भी वो जानते हैं। और उसके अलावा अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इट्स वे लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन न्यूजीलैंड। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, उनके अलावा आपके पास रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ये जितने भी हैं ये एंड तक जाते हैं। बॉलिंग में मोहम्मद शमी है, उनके पास कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं स्पिन कॉम्बिनेशन के अंदर, हार्दिक पांड्या मीडियम फास्ट बॉलर, ये जितने भी हैं दे विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ पर ब्रेसवेल हैं, मिचेल सेंटर बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराते हैं, ग्लेन फिलिप बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, मैट हेनरी हैं उनके पास और रोक हैं बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो देखना होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही वेपन है, वो थोड़ी सी बहुत ही स्लो स्टार्ट करते हैं, आपका स्टेमिना डिरेल करते हैं, थका कर जो है ना आपको मारते हैं। अगर न्यूजीलैंड पहले ओपनिंग करता है और 300 प्लस का टारगेट देता है तो मेरे ख्याल में उनके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर विन प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो 55% चांसेस हैं इंडिया के जीतने के एंड 45% चांसेस हैं न्यूजीलैंड के जीतने के। तो ये थी अर्ली प्रेडिक्शन द फाइनल मैच ऑफ न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी एंड माय फेवरेट टीम इज़ इंडिया। मे द बेस्ट टीम विन, लेट्स सी क्या होता है।